Hello, good morning all of you. Class 9th. The new topic start the subject physics और टॉपिक बेटा डिफरेंस बिटवीन जी एंड जी, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी में बेटा डिफरेंस। तो डिफरेंस बिटवीन 3 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हमारा बेटा स्मॉल जी होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इधर जो हमारा होता है ये होता है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फर्स्ट पॉइंट, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन जो फर्स्ट पॉइंट होता है हमारा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सेकंड पॉइंट, दिस, लुक दिस, जी स्मॉल जी इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन अर्थ। अर्थ पे जो जी की जो वैल्यू होती है बेटा स्मॉल जी की, वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है बेटा, क्योंकि बेटा ये क्या है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो जी की जो वैल्यू होती है कैपिटल जी की, ठीक है, ये पूरी यूनिवर्स में क्या होती है? सेम होती है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। तो 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। और ये कभी चेंज नहीं होती, इसलिए मैंने इसमें नीचे राइट किया हुआ है कि नो चेंज ऑफ वैल्यू यूनिवर्स। ठीक है। थर्ड पॉइंट बेटा, थर्ड पॉइंट, ग्रेविटी। इट इज ए इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है बेटा? जो आपकी ग्रेविटी होती है वो क्या होती है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि बेटा जो हमारा कैपिटल जो जी होता है उसमें हमारी क्या डायरेक्शन नहीं होती, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। क्लियर बेटा? अब यहां से एक क्वेश्चन आता है एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून। तो बेटा इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इसकी जी की, स्मॉल जी की, किस पर? मून पर। वैसे तो आपको मालूम है कि 1/6 होती है। क्या होती है बेटा? 1/6। लेकिन 1/6 आती कहां से है? उसको सिंप्लीफाई करते हैं। वी नो, हम जानते हैं, मास ऑफ द मून, जो मास होता है मून का, ठीक है, वो होता है हमारे पास में 7.4 मल्टीप्लाई 10⁻22 kg। और रेडियस ऑफ द मून, मून की जो रेडियस होती है वो होती है बेटा 1.74 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर। ठीक है। तो यहां से बेटा हम जी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं मून के लिए। मून के लिए तो यहां से जो जी की वैल्यू आती है मून के लिए, जब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि हमारा क्या होता है, जी इज इक्वल टू स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी और एम। किसके लिए बेटा? मून के लिए। जैसे मैं इधर आपको शो करने वाला हूं, ये क्या होता है हमारा, जी इज इक्वल टू जी और एम, मतलब कि आपका मास किसके लिए? मून के लिए। और अपॉन रेडियस। रेडियस किसके लिए बेटा? किसके लिए बात कर रहे हैं? मून के लिए। तो ये कंडीशन होती है। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, जी की वैल्यू, एम की वैल्यू और आर की वैल्यू। तो ये कंडीशन होती है हमारे पास में। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जब हम इसको क्या करते हैं बेटा? सिंप्लीफाई करते हैं इस चीज को, तो हमारा सिंप्लीफाई करने के बाद में आता है जी मून इज इक्वल टू 1.63 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आया बेटा हमारे पास में? बताइए क्या आया? ये ग्रेविटी आई हमारे पास में, किसके लिए?
मून के लिए, किसके लिए, मून के लिए। क्लियर बेटा। अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ पे जो ग्रेविटी होती है, ठीक है, वो 9.8 होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बेटा आपको इसको सिंपलीफाई करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। हमने इधर लिखा हुआ है नोट आउट किया हुआ है कि डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो जी मून अपॉन जी अर्थ, ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट कर लेते हैं और नीचे क्या लगा लेते हैं, जीरो, क्योंकि हमारे पास में ऊपर पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है बेटा और नीचे 1, तो ये जो डिजिट हैं इनको हम क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। तो हमारे पास में जब पॉइंट हम इसको कैंसिल आउट करते हैं पॉइंट को, ठीक है, तो 9.80 आता है हमारे पास में। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको 1/6 आएगा हमारा सिंप्लीफाई करने के बाद में। ये हमारा क्या होता है, आंसर होता है। ठीक है, ये आप पहले से भी जानते हो, आपको पहले से ही मालूम है कि हमारी जो ग्रेविटी होती है, ठीक है, अर्थ की अपेक्षा मून पे कितनी होती है, 1/6। ठीक है बेटा, तो ये इसका आंसर है। दिस सोल्व। ओके, थैंक यू बेटा।